बिल्कुल, मौसम की बात करते हैं, आगाज़ यहीं से करेंगे और हर जानिब हम लोगों ने देखा है कि कश्मीर से सवात, कोयटा से गिलगित तक बर्फ़ ही बर्फ़ है और मौसम जो है वो सर्द हो चुका है। मरी में 5 साल बाद बर्फ़ानी तूफ़ान ने निज़ाम ज़िंदगी दहरम-बरहम यस, कर अच्छा देना है। देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए हम कहते हैं कि जी बर्फ़बारी हो, हम इंजॉय करें, लेकिन जहाँ पर इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है, हुँ। यकीनन वो लोग एक मुश्किल से गुजर रहे होंगे। रात भर हमने देखा कि सयाहों को ट्रैफिक जाम के अलावा सख्त सर्दी का भी सामना करना पड़ा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, स्वात, कालाम, लंडी कोतल, इवन बाटाग्राम, दीर और नथिया गली, यहाँ तक कि अयूबिया में भी हमने देखा है कि हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। अच्छा, अब आप अगर घर से निकल रहे हैं ये सोच के कि हमने इन जगहों पर जाके मौसम को इंजॉय करना है, तो प्लीज़ ज़रा रुक जाएं, क्योंकि वीकेंड है। अक्सर लोग प्लान बना लेते हैं, स्पेशली लाहौर में रहने वाले या मरी के करीब रहने वाले, कि जी अब हम मरी का रुख करें। बिल्कुल। तो ज़रा कमरुल मुनव्वर की आप पहले बात सुने, उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आया आपने घरों से निकलना है या नहीं, क्योंकि लग तो बहुत ही आई कैच रही है ये जगह कि जी जाएंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी मद्देनजर रखें कि सहूलियात का फुकदान है, लोग ट्रैफिक में जो है वो फंसे हुए हैं, चीजें एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव, ओवररेटेड हमें मिल रही है। कमर से हम जानते हैं, कमर आप बताएगा जरा मरी की क्या सिचुएशन है। कल भी हमने देखा कि दिन भर आपने रिपोर्ट किया, इस चीज को कवर किया, अभी क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मरी का टेम्परेचर जो है वो -2 है और यकबस्ता हवाएं जो है वो चल रही हैं। गुज़श्ता रात बर्फ़बारी का जो सिलसिला था वो तो रुक गया था, लेकिन उसके बाद से ये ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। मैं आपको बताऊं कि मरी में आने वाली ट्रैफिक अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। मरी एक्सप्रेस वे हो या पुराना GT रोड का रास्ता, वो सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ से ही इन सयाहों को रोकने के लिए इंतजाम कर रखे हैं और वहाँ से इन सयाहों को आगे आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंतजामिया से इस हवाले से बात हुई कि क्या एक्सप्रेस वे को आज सयाहों के लिए खोला जाएगा, क्योंकि वीकेंड है, लोगों ने यहाँ पर आना है। तो उनकी जानब से कहा गया कि सूरत हाल देख कर आज वैसे ठीक है, कमर हमें अपडेट कर रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमर की आवाज़ सुनना भी इस वक्त मुश्किल हो चुकी है। हवा इतनी हवा तेज कितनी आ रही है, तेज है, -2 टेम्परेचर है और उनका बात करना मुश्किल है। यहाँ पर कोयटा का रुख करते हैं, मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, कोयटा में भी सर्दी जो है ना वो बला की इस वक्त पड़ रही है। कल भी आपने अपडेट किया था, यहाँ पर भी मनफी में दर्ज हरारत इस वक्त जो है वो है, गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर है। तो आप बताइएगा आज कोयटा का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, हस्ब मामूल कोयटा का मौसम जो है वो इस वक्त भी सर्द है। न सिर्फ कोयटा, बलूचिस्तान के दीगर अजला की जो सर्द इलाके हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे भी इस वक्त शदीद सर्दी पड़ रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सुबह जो टेम्परेचर रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक कलात -12, ज़ियारत -11, कोयटा -7, इसी तरह जो चमन है वहाँ पे जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, और इसी तरह मुस्लिम बाग किला सैफुल्लाह में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह अगर छोटे इलाकों की बात करें जैसे मस्तूंग पशीन, यहाँ पे -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो इस वक्त तक गिरा हुआ है। और इस वक्त जो शदीद सर्दी पड़ रही है उसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी है वो जम चुका है और शदीद जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे कोयटा की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर गैस बिल्कुल नहीं है, अगर है भी तो प्रेशर इंतहाई कम है, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का जो है वो शिकार हैं। और गर्म कपड़ों की जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ास तौर पर सुबह के औकात में जब हम देखते हैं शहरी घरों से निकलते हैं तो अपने आप को अच्छे तरीके से लपेट कर जो है अपने काम या जो दीगर स्कूल वगैरह हैं उसके लिए जाते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि आइंदा 48 घंटों में एक और जो सिस्टम है वो मगरबी हवाओं का वो बलूचिस्तान में दाखिल होगा और उसके तहत जो बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है, जिसके बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है। साथ ही रहेगा एबटाबाद का रुख करते हैं और आतिफ से बात करेंगे। आतिफ, आप बताएगा एबटाबाद की क्या सिचुएशन है? बर्फबारी कल भी सारा दिन होती रही है, आज क्या प्रेडिक्शन है? जी, नथिया गली, अयूबिया, ठंडहानी में 2 रोज तक जारी रहने वाला बर्फबारी का सिलसिला जो है वो थम चुका है। दर्जा हरारत अभी भी नुक्ता इंजमात से जो है वो इंतहाई कम है। और पता चलूँ कि एबटाबाद से मरी जाने वाली जो मैन शराह है वो अभी तक नहीं खुल सकी है। सिर्फ नथिया गली तक जो है वो जुज़वी तौर पर खोली गई है और उसके ऊपर फिसलन है, जबकि नथिया गली से आगे बाड़िया तक जो है अभी उसे मुकम्मल तौर पर जो है नहीं खोला जा सका। देहात की राब्ता सड़कें जो है वो बंद है। इसी तरह टाउन्स के रोड जो है उन्हें खोला जा रहा है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि 2 रोज तक मौसम जो है वो क्लियर रहेगा, उसके बाद फिर
बर्फबारी का एक हैवी जो है स्पेल आएगा 2 रोज के लिए जी। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं, मायरा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। मायरा, हम ये कह सकते हैं क्योंकि अब हमने कोयटा में -7 देख लिया, मरी एबटाबाद में -2, -3 तक की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो लाहौर का मौसम बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगने, बड़ा खुशगवार लगने लग गया, ऐसा महसूस होने लग गया। तो आप बताएं लाहौर का मौसम कैसा है और शहरियों की अब वीकेंड के क्या प्लान्स हो सकते हैं इस मौसम के मुताबिक? देखिए उमर, लाहौरी तो ये समझ रहे थे कि शायद सर्दी जो है वो अब जाने वाली है, लेकिन सर्दी ने बताया आकर कि मैं कम बैक भी कर सकती हूँ। अभी गुज़िश्ता रात से जो है वो ठंडी हवाएं और यकबस्ता खासकर हवाएं जो है वो चलने का सिलसिला जारी है। आज सुबह से शहर लाहौर जो है वो सर लिपटा हुआ है और ख़ासकर सूरज जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा है और आज दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचौली भी देखी जाएगी। लेकिन हालिया बारिश के बाद जहाँ धुंध और स्मोक का खात्मा हुआ है, वहीं खुश्क सर्दी की भी छुट्टी हो गई है और आज जो है वो दर्जा हरारत जो है वाज़े तौर पर कम महसूस किया जा रहा है। आज कम से कम वैसे तो दर्जा हरारत जो है वो 4, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से फ़िलहाल अभी कोई बारिश की पेशगोई नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब खुशखबरी ये भी है कि अगले हफ्ते जो है तकरीबन 40% मंगल के रोज़ जो है वो बारिश की प्रेडिक्शन बताई गई है। अभी सर्दी जो है वो सर्दी की लहर जो है फ़िलहाल इसी तरह बरकरार रहेगी, लेकिन शहरी चूँकि खासकर लाहौरिये जो है इंजॉयमेंट का कोई भी मौका हाथ से ज़्यादा नहीं जाने देते। जहां वो सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं महकमा मौसमियात की जानिब से ये हिदायत भी जारी की गई है कि अगर इस सर्दी को एंजॉय करना है तो पहले एहतियाती तदाबीर बिल्कुल आप एहतियात करें ताकि आप अच्छे तरीके से सर्दी को एंजॉय कर सकें। हमारा साथ रहेगा, कराची का रुख करते हैं और इकरा से बात करेंगे। इकरा, आप बताइएगा कराची की इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या मौसम का हाल अहवाल है, बारिश का कोई इम्कान है? जी बिल्कुल, कराची की अगर हम बात करते हैं तो कराची वालों को अमूमन तो सर्दी देखने को नहीं मिलती और वो हमेशा हर साल यही दुआ करते रहते हैं कि कराची में शायद जो है वो साइबेरियन या कोयटा की हवा चले और उन्हें थोड़ी सी जो सर्दी है वो देखने को मिले। और हम गुज़िश्ता रोज़ से ये देख रहे हैं कि बारिश के बाद से मौसम जो है वो सर्द हो गया है। कराची में साइबेरियन हवाओं का राज है, यकबस्ता हवाओं से कराची वाले जो है वो इस शदीद सर्दी की लहर को जो है वो हमें इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो आज 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्दी की जो हालिया लहर है ये जनवरी के अख्ताम तक बरकरार रहेगी। अलबत्ता रात के औकात में जो है वो दर्जा हरारत ज़्यादा महसूस किया जा सकता है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और शहरी जो है वो हमें सर्दी की शिद्दत को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह का औकात है और कराची में सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। महक, ये देखें आप देखिए मैं यहाँ हूँ, कराची वाले एंजॉय कर रहे हैं, ये वैसे गलत बात है। अब आप यहाँ से फैसलाबाद ये चलते हैं। रिदा, आप बताएं फैसलाबाद का मौसम कैसा है और फैसलाबाद वालों के क्या प्लान्स हैं वीकेंड को लेकर? बिल्कुल उमर, जिस तरह से हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में इस वक्त सफ़ेद चादर जो रखी है, बर्फबारी हो रही है, तो फैसलाबादी तो सोच रहे थे कि हम यहाँ से मरी चलेंगे या इस तरह के इलाकों में जाकर जो है वो अपना वीकेंड मनाएंगे। लेकिन जिस तरह से महकमा मौसमियात ने जो है वो हाई अलर्ट जारी किया है वहाँ के हवाले से, तो वो ख्वाहिशात तो यहाँ लोगों की अधूरी रहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ का मौसम भी खासा अच्छा हो गया है, ख़ासतौर पर बारिश के बाद मतला तो साफ़ हुआ है, लेकिन जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही हैं। इसके साथ साथ आज जो है वो सूरज भी निकला और हल्की हल्की धुंध है, जिसने जो मौसम की खूबसूरती है उसको बहुत ही ज़्यादा औसम कर दिया है। और अपने आप को गर्म कपड़ों में लपेटे हुए मुझे यहाँ पर शहरी जो हैं वो भरपूर अंदाज से इस हसीन मौसम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप भी सफेद कपड़ों में रिदा बहुत अच्छी लग रही हैं, आप भी जाएं और मौसम एंजॉय करें। हम जरा आगे बढ़ें, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं और बेहद शुक्रिया हमारे तमाम नुमाइंदगान हमें इस सर्दी के मौसम में अपडेट कर रहे थे, बताया कि दर्जा हरारत किस जगह पर क्या है। सो वीकेंड प्लान करने से पहले, लाइक कहीं पर भी ट्रैवल करने से पहले प्लीज जरा चेक कर लें कि जी वेदर अपडेट क्या है और वहां पर कैसा है मौसम। अब जरा हम आगे बढ़ जाते हैं उमर और आजाद कश्मीर की बात करते हैं। आजाद कश्मीर में बारिश बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है, मगर सर्दी की शिद्दत इस टाइम भी बरकरार है, सड़कें बंद हैं, बिजली फ़ोन का निज़ाम भी मुतासिर है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं, नुमाइंदा समा मीरुद्दीन मुग़ल हमारे साथ मौजूद है। मीरुद्दीन, बताइएगा।
जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला शिद्दत के साथ जारी रहने के बाद रात से थम गया है। तकरीबन तमाम ही इलाकों में जो है इस वक्त ये सिलसिला थमा हुआ है। बालाई इलाकों में बर्फ़बारी बंद हो गई है और ज़ेरी इलाकों में बारिश भी नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद सर्दी की शिद्दत बरकरार है क्योंकि मौसम मुकम्मल अबरआलूद है, बादल छाए हुए हैं। दिन को जो है वो कहीं धूप निकलने का भी ज़रूर इम्कान है। बालाई इलाकों की बात करें तो वादी नीलम, वादी लिपा, करनाल समेत तकरीबन 7 अजला ऐसे हैं जिनकी 15 राब्ता सड़कें बंद हैं, अहम राब्ता सड़कें हैं, जिनको आज से जो है वो खोलने का काम इंतजामिया के मुताबिक शुरू कर दिया जाएगा। और बालाई वादी नीलम और वादी लिपा करनाल में सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। वादी नीलम के बालाई इलाकों में 3 से 4 फीट जो है बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है। जी।